तो फाइनली बोरूटो का नया चैप्टर आ चुका है एंड इसमें हम देखते हैं बोरूटो एंड कवाकी का कन्वर्सेशन, जिसमें हम जान पाते हैं कि बोरूटो एंड कवाकी फाइनली एक साथ आ चुके हैं टू डिफीट कोड, मतलब माफ कर देना, यूरा और उसकी टीम को हराने के लिए। इस वाले चैप्टर में हमें ये भी पता चलता है कि कैसे शिनकी शिंजू बन गया और साथ ही साथ ये भी जान लेते हैं कि गारा के साथ क्या हुआ। वैसे हमारे कोड की भी इस चैप्टर में वापसी हो जाती है एंड हमें हमारे मोमोशिकी के बारे में भी थोड़ा हिंट मिल जाता है। तो चलिए शुरू कर देते हैं बोरूटो टू ब्लू वर्टेक्स के चैप्टर 15 को। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गारा मात्सुरी से लड़ रहा होता है। वहां पर शिंकी और उसकी टीम भी होती है जिसको गारा ने अपने सैंड से जकड़ लिया होता है। शिंकी फाइट करने को कहता है लेकिन गारा उसे मना कर लेता है एंड अभी ये सब बंदे ओरोचिमारू के एक पुराने हाइड आउट में होते हैं ताकि वो बोरूटो को ढूंढना चाहते हैं। एज बोरूटो अभी एक क्रिमिनल है, उसके पीछे सभी विलेजेस लगी है, तभी उनका सामना मात्सुरी से हो जाता है। मात्सुरी भी यही कहती है कि वो बोरूटो को ढूंढने आई थी लेकिन रास्ते में तुम मिल गए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम सभी के सभी मरने वाले हो। गारा कहता है कि शायद मैं मर क्यों ना जाऊं लेकिन फिर भी मैं इन सभी बच्चों को यहाँ से बाहर निकालूंगा। मात्सुरी कहती है कि तुम कुछ भी कर लो उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो तो मरने ही वाले हैं। गारा कहता है कि मैं इसके लिए तैयार हुआ है, अभी सैंड विलेज का फ्यूचर भी अभी उनके हाथ में है। तभी हम देखते हैं कि शिनकी गारा का सील तोड़ देता है अपने आयरन सैंड की मदद से। क्लॉकराइम गारा को खाने ही वाले थे लेकिन तभी शिंकी उसे आयरन सैंड में लॉक कर देता है, लेकिन इसके वजह से क्लॉकराइम शिंकी को ही काट लेते हैं एंड गारा के सील के सामने ही शिंकी का ट्री बन जाता है। मात्सुरी कहती है कि चाहे शिंकी ट्री क्यों ना बन गया हो लेकिन फिर भी इसकी ये टेक्निक कंटिन्यू होती रहेंगी। इसने अपने पिताश्री के लिए खुद की जानों की परवाह भी नहीं की और अब ये बंदा हमारे टीम में शामिल होने वाला है तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। सिंजिव कांकुरो पे होता है, वो शिकामारू से कनेक्ट करके उसे बताता है कि शिंकी जो की ट्री बन गया है वो अभी जिंदा है एंड उसकी सीलिंग टेक्निक की वजह से गारा भी अभी जिंदा है। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है कि गारा की सीलिंग टेक्निक शिंकी ही रिलीज कर सकता है एंड इसके लिए मेरे को शिंकी को उसकी ओरिजिनल स्टेट में लाना पड़ेगा जिसके कारण मैं गारा को भी रिलीज करवा सकता हूँ। क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है? शिकामारू कहता है कि पहले तुम मुझे को ये बता कि शिंकी के चाकरा जैसा क्या तुम्हें कोई आजू बाजू को सेंस हुआ था? फिलहाल तो नहीं मिला लेकिन कुछ मिला तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा और तुम भी जरा सेफ ही रहना। शिकामारू कहता है कि हाँ हम भी अभी ट्री पर ही रिसर्च कर रहे हैं एंड इसके बारे में कुछ पता लगा तो हम तुम्हें जरूर बताएंगे। इनकी कन्वर्सेशन तो यहाँ पर खत्म हो जाती है लेकिन सारादा जो कि वहाँ पर होती है वो पूछती है कि क्या उन शिंजू लोगों की संख्या बढ़ गई है? शिकामारू कहता है कि हम इसके बारे में तो नहीं जानते लेकिन हमें इस पॉसिबिलिटी को कंसीडर करके ही चलना पड़ेगा, तो अगर बोरूटो आता है तो तुम मुझे उसके बारे में खबर कर देना। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि जूरा ने रयू को उसका नाम दिया एंड ड्रू कहता है कि क्या ये मेरा नाम है? देन जूरा कहता है कि हाँ ये तुम्हारा ही नाम है एंड ये बड़ी बेसिक सी इंफॉर्मेशन होती है। रयू कहता है कि मुझे ये नाम अच्छा लगा एंड मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम मुझे समझते हो। देन मात्सुरी कहती है कि आखिर ये बंदा है क्या? तभी रयू एक बंदे को बाहर निकालता है, वो कोड होता है। वो कहता है कि ये टट्टी क्या चीज है? जूरा कहता है कि इस पर हमारा बहुत कर्ज है, इसके वजह से ही हम पैदा हुए हैं। देन वो कोड से पूछता है कि क्या हुआ तुम्हें? देन कोड कहता है कि तुम ओत्सुकी को क्यों नहीं खा रहे हो? देन जूरा कहता है कि हमारा ऐसा इंस्टिंक्ट हुआ करता था लेकिन अभी हमें और भी कई काम है, तो तुम्हें अगर लगा तो तुम बोरूटो को खा सकते हो, कवाकी हमारे लिए काफी है। कोड कहता है कि ये मैं डिसाइड करूंगा कि तुम्हें किसको खाना है और किसको नहीं, और चाकरा फ्रूट खा के मैं ही ओत्सुकी बनूंगा। देन जूरा पूछता है कि क्या होगा अगर वो चाकरा फ्रूट हम ही खा ले? कोड कहता है कि शायद तुम्हें दर्द का एहसास दिलाना पड़ेगा एंड वो जूरा को अपने हाथ से अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन जूरा उसका हाथ ही ब्लास्ट कर देता है। जूरा कहता है कि मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ कोड, क्योंकि तुम्हारे वजह से हम अभी जिंदा है और इसलिए मैं तुम्हें एक टास्क देना चाहता हूँ, तुम बोरूटो और उसके दोस्त को मार दो और बदले में मैं तुम्हें चाकरा फ्रूट दूंगा। देन कोड कहता है कि ठीक है मैं ऐसा करूंगा लेकिन बदले में तुम्हें मेरे को चाकरा फ्रूट देना पड़ेगा और अब चाहे तुम कितना भी हंस लो लेकिन आखिर में हंसने वाला बस मैं ही रहूंगा। कोड के जाने के बाद रयू कहता है कि अगली बार अगर ये मेरे को दिखा तो मैं इसको जगह पर ही मार डालूंगा। देन जूरा कहता है कि तुम्हें जैसा लगा तुम वैसा कर ही सकते हो, अब बताओ कि तुम्हारा टारगेट कौन है? देन अपना रयू कहता है कि जिसका मेरे को बहुत मारने का मन होता है वो है फिफ्थ कागे यानी गारा एंड अब इसी के साथ शिंजू की डायमेंशन से सीन शिफ्ट होकर आ जाता है बोरूटो पर एंड ये बंदा अपना चाकरा साइन मिटा के स्टोन फेस पर बैठा होता है आराम से। तभी हम देखते हैं कि वहां पर कवाकी आ जाता है एंड वो बोरूटो को आवाज लगाता है। देन बोरूटो कवाकी से पूछता है कि क्या तुम अकेले हो? देन कवाकी पूछता है कि नहीं शायद आयडा हमें देख रही है। देन बोरूटो कहता है कि क्या हुआ, तुम मुझ पर अटैक नहीं करने वाले आज? देन कवाकी कहता है कि नहीं मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुमने कोनोहा को सच क्यों नहीं बताया? बोरूटो कहता है कि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं सच बता भी देता तो कुछ लोग मुझ पे विश्वास करते तो कुछ नहीं करते एंड इससे बस थोड़ा कंफ्यूजन ही क्रिएट हो जाता था एंड इसको अवॉइड करने के लिए ही मैंने सच नहीं बताया। मुझे अच्छा लगा कि कोनोहा भी नॉर्मल फंक्शन कर रहा है एंड उसे ऐसा करने दो एंड मुझे रोग निंजा रहने दो। देन कवाकी पूछता है कि मोमोशिकी का क्या हुआ? मुझे ऐसा लगता है कि तुम अभी भी अपना कर्मा कंट्रोल नहीं कर पाए हो बोरूटो। बोरूटो बताता है कि 2 साल पहले जब मैंने और मेरे टीचर ने कोड से फाइट की थी तब मैंने अपना कर्मा लास्ट टाइम यूज किया था एंड तब मेरा अपने आप पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मरने वाला हूँ। मोमोशिकी ने मुझ पर पूरा कंट्रोल कर लिया था एंड तब से इसलिए मैंने अभी तक कर्मा यूज नहीं किया। देन कवाकी पूछता है कि लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? देन बोरूटो कहता है कि 3 साल से तो मोमोशिकी बिल्कुल ही शांत है लेकिन अगर मैंने कर्मा यूज किया फिर से देन वो
फिर से आ सकता है। देन कवाकी कहता है कि मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि चीजें और भी खराब हो चुकी है। बोरुटो कहता है कि कवाकी जो कि डिवाइन ट्रीज है ना वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है एंड उनका जो लीडर है जुरा उसको तो मैं अकेले हरा ही नहीं सकता, इसलिए मेरे को तुम्हारी जरूरत चाहिए। देन कवाकी कहता है कि टॉपिक चेंज मत कर, हमें मोमोशिकी के बारे में बात करना है। देन बोरुटो कहता है कि वो डिवाइन ट्रीज पहली प्रायोरिटी है और अगर तुम्हें लगा कि उनको हराने के बाद मैं आउट ऑफ कंट्रोल जाने वाला हूँ तो तुम मुझे मार डालो, लेकिन कुछ भी करने के लिए पहले तुम्हें ताकतवर बनना पड़ेगा। मेरे डैड तो तुम्हें अभी ट्रेन नहीं कर सकते, लेकिन मैं जो अभी तुम्हें कहने वाला हूँ उस कंक्लूजन पर तुम पहुंच नहीं जाओगे। देन कवाकी कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। देन बोरुटो कहता है कि अमाडो तुम्हारी पावर्स छुपा रहा है, उसने तुम पर लिमिटर्स लगाए हुए हैं, उसने तुम्हारी डिफेंसिव, रीजनरेटिव और ऑफेंसिव एबिलिटीज को भी बहुत मैक्सिमम लेवल पे एडजस्ट किया है। ये सुनकर कवाकी बिल्कुल शॉक हो जाता है एंड हम देखते हैं कि कवाकी की आईज के थ्रू अमाडो ये सब देख रहा होता है। अमाडो को शायद शक हो जाता है कि काचिंकोजी जिंदा है, लेकिन वो इस पर यकीन नहीं कर पाता। देन बोरुटो कहता है कि अमाडो तुम्हारा कर्म अपने पर्पस के लिए यूज करना चाहता है एंड इसीलिए उसने तुम्हारी एबिलिटीज को हाइड करके रखा है एंड इसलिए तुम्हारी डेथ को प्रिवेंट करने के लिए उसने ऐसा किया। शायद उसे लगा कि कोड के साथ फाइट में तुम मर जाओगे। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तुम जाकर अमाडो से ही पूछ लो। देन कवाकी कहता है कि बोरुटो अब भी मेरा डिसीजन नहीं बदला है, मैं पहले भी ओत्सुकी के खिलाफ था और अब भी हूँ, लेकिन पहले हमें उन डिवाइन ट्रीज को खत्म करना है। कवाकी कहता है कि मैं फिर एक बार तुमसे टीम अप करना चाहता हूँ बोरुटो एंड देन बोरुटो कहता है कि चल भाई फिर करके दिखाते हैं हम कुछ। देखो ये चैप्टर तो यहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन इस चैप्टर का एकदम डिटेल्ड वाला ब्रेकडाउन वीडियो मैं लाऊंगा, जल्दी ही लाऊंगा। तो तुम सबको आज के लिए गुड बाय।